उन भूतियों ने गिलास में खून भरकर लाकर उन अंग्रेज को पिलाना शुरू कर दिया। लेकिन किसी अंग्रेज ने हिम्मत ही ना थी कि वो ना करे और मना करे, क्योंकि सबके सब पूरी तरह डरे हुए थे। और दोस्तों, ये कहानी मैंने अपने एक गांव के ही एक बुजुर्ग जो कोलकाता में काम करते थे उनसे सुनी थी। एक बार की बात है कि कुछ अंग्रेज शिकारी जंगल में शिकार पर गए, लेकिन उस जंगल के बाहर एक डाक बंगला बना हुआ था, पर उसमें पहले से ही कोई बड़ा, उनसे ही बड़ा कोई अधिकारी पहले से रह रहा था। लेकिन जो इन अधिकारी के बंगले के बीच बने एक पुराने डाक बंगले में रुकना पड़ा। इस डाक बंगले का रखवाला अपने पूरे परिवार के साथ वहाँ रहता था और उन अधिकारियों की, उन आने जाने वालों की सेवा करता था। उसके परिवार में उसकी बीवी लगभग 14-15 साल की उसकी एक लड़की थी। एक बार शाम के टाइम जब अंग्रेज शिकार करके जब वापस आए, डाक बंगले पर आए, तो उन्होंने नहा धोकर वो पीने के लिए बैठ गए। पीने के बाद उन्हें इतनी चढ़ गई उनको कि वो लोग पूरी तरह से बहक गए। उनको होश और हवास का बिल्कुल पता नहीं कि अब हम क्या कर रहे हैं क्या नहीं। और उस रखवाले को गोली मार दी। मारने के बाद उसकी बीवी और जो उसके बच्चे थे उसे नोच डाला। इन पापियों को नशे में कुछ भी पता नहीं चला कि हमने क्या करा है क्या नहीं किया है। और नोचने के बाद उन दोनों को भी गोली से भून डाला। तीनों की लाश को डाक बंगले के पीछे दफना दिया। ये बात आई गई रह गई, कोई पता नहीं। लेकिन अंग्रेज ने फिर कुछ दिनों के बाद वहाँ एक कैलाश नाम का एक नार सेवक रख लिया। किसी को कुछ भी पता नहीं था कि इस पुराने डाक बंगले का पुराना सेवक था वो कौन था और उसका परिवार आखिरकार कहाँ चला गया। सेवक कैलाश नाम था उसका। रात को गेट बंद करके सोया हुआ था। लेकिन तभी अचानक उसकी आँख खुली, क्योंकि उसे ऐसा लग रहा था, ऐसा महसूस हो रहा था कि दरवाजे पर कोई रो रहा है। उसने एक हाथ में लाठी उठाई और दूसरे में चिराग लटकाए हुए दरवाजे पर आकर हुक लगाया, कौन हो और इतनी रात हो गई है और तुम दरवाजे पर क्यों रो रही हो। उसने देखा कि एक लड़की दरवाजे पर बैठी रो रही है। कैलाश उस लड़की के पास गया और उसके सिर पर हाथ रखते हुए कहा कि बेटी मत रो, अंदर चल। फिर उसे लड़की के अंदर आने पर कैलाश ने उसे पीने के लिए पानी दिया और पूछा कि बेटी तुम कौन हो और इतनी रात को अकेले इस जंगल में क्यों भटक रही हो। लेकिन कैलाश की इन बातों को सुनते ही वो लड़की और तेज रोने लगी। कुछ समय तक तेज रोई, लेकिन उसके बाद थोड़ा शांत हो गई। कैलाश को बताया कि वो उस डाक बंगले के पहले सेवक की एक लड़की है। फिर उसने ये भी बताया कि कैसे 4-5 अंग्रेज अधिकारियों ने उसके माता पिता को मार डाला, उसकी गोली से भून डाला, बंगले के पीछे दफना दिया। उस लड़की की इतनी बात सुनते ही वो कैलाश जिसे वो बात बता रही थी पूरी तरह सहम गया, पर निडरता दिखाते हुए उससे पूछा कि ऐसे कैसे हो सकता है। अगर तू मर गई है तो मेरे सामने फिर कैसे बैठी है, कैसे तू खड़ी है। कैलाश की आवाज़ सुनते ही वो लड़की अचानक गायब हो गई और कैलाश कुछ टाइम के बाद उसे पहले ही एक कमरे की दीवार पर लटकी हुई उल्टी चलती हुई नजर आई। कैलाश ये नज़ारा सब देखकर पूरी तरह सहम गया था। लेकिन फिर अचानक वो लड़की आकर उसके सामने बैठी और बोली, काका आप डरिए मत, मैं आपको कुछ भी बुरा नहीं करूँगी। और धीरे धीरे उसका डर जाता रहा। उसने अपने माथे से पसीने की कुछ बूंद अपने कपड़े से पोंछ ली। फिर उसी रात को उस लड़की ने वो जगह दिखाई जहाँ पर वो तीनों को दफनाया गया था। कैलाश ने एक फावड़ा लेकर उसे खोद कर तीनों को निकाला
और फिर उसने उस लड़की से वादा किया कि वो उन अंग्रेज अधिकारियों के खिलाफ कोर्ट जाएगा और उस लड़की को हिसाब दिलवा कर रहेगा। कैलाश की ये बात सुनकर वो लड़की रोते हुए बोली, काका आपको कुछ नहीं करना, बदला तो मैं खुद ले लूँगी, बस आप मेरी थोड़ी सी मदद कर दें। फिर क्या? उस लड़की के बताए अनुसार कैलाश ने बीमारी का बहाना बनाकर उस डांग वाले के लोग की छोड़ दी और उस लड़की के वादे के अनुसार उसके माता पिता जो अर्थी थे उनको जला दिया। उन दोनों के नाम पर पूजा पाठ भी करवाया। उन दोनों की मुक्ति हो गई। पर लड़की कहे, जैसा उसने लड़की ने कहा था कैलाश से, लड़की ने कहा था कि अगर उसके लिए पूजा पाठ हो गई तो वो इस भूत योनि से मुक्त हो जाएगी और फिर उन दरिंदों से बदला लेगी। और अब उस डाकबंगले में कोई नया सेवक आने को तैयार नहीं था, क्योंकि कैलाश वहीं उसके आसपास घूमता रहता था और नए आने वाले जो सेवक, जो उनके नौकर थे, आने वाले जो नौकर थे, सब पूरी कहानी सुनाकर भगा देता। कभी कभी तो वो लड़की अपनी बहुत ही कारनामे से आने वाले नए सेवकों और 9-2-11 कर देती। पर उस बंगले पर अधिकारियों का आना जाना कम नहीं हुआ। वो आते और जाते, खुद ही अपनी व्यवस्था करते, पर जो अब आता वो वापस नहीं जाता, क्योंकि इस डाक बंगले में जो ठहरने वाले हर अंग्रेज अधिकारी उस लड़के के शिकार हो जाते। कभी कभी तो ऐसा होता कि वो लड़की किसी अंग्रेज शिकारी को अपने उस डांग बंगले में लाती और रात को अपनी असली रूप में आ जाती, आकर उस अंग्रेज को मार डालती और वो सब खून भी जाती। ये काम चलता रहा और उस डांग बंगले में मरने वाले अंग्रेज अधिकारी की मौत एक कहानी बन गई।